देखो बीएड का दैनिक पाठ्य योजना फिजिक्स की है। तो फिजिक्स में हमने ये टॉपिक लिए थे, ठीक है। ये 16 टॉपिक लिए हैं आकाशीय पिंड तक, ठीक है। ये प्रश्न संख्या 1 से 6 है, 7 से 11 ऐसे है ना, ठीक है। ये भौतिक विज्ञान सवाल इसमें आजकल ये देने लग गया है इकाई योजना की रूपरेखा, ठीक है। इकाई योजना, तो इसमें क्या करना है, पहले भौतिक टॉपिक है, फिर जिस आप शुरू के 4 टॉपिकों को लेना है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, गति के नियम, चाल की अवधारणा, मानव नेत्र। इस प्रकार से देखो इसमें 4 टॉपिक है, प्रकाश की परावर्तन, गति के नियम, चाल की अवधारणा, मानव नेत्र। ऐसे 4 टॉपिक को उठाना है। 4 टॉपिक उठा लिया, फिर उसमें विषय वस्तु विश्लेषण में देखो आपको करना क्या है, ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञान उपयोगी, कौशल, अभिरुचि, विवर्ती, 6 टॉपिक लिखने हैं, 6 पॉइंट। उसके बाद में ये लिखना है उप शिक्षण शिक्षण में प्रकाश के परावर्तन की घटना, तो फिर इसके बारे में छात्राध्यापक कथन में लिखना है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट अपने गति के नियमों की व्याख्या न्यूटन। तो हर का देखो 4 टॉपिक के बारे में 4 पॉइंट लिखने हैं, देखो 4 पॉइंट यही। तो ये प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने लिखा है। फिर उद्देश्य व्यवहारगत में क्या प्रत्याशमन कर सकेंगे, सहायक सामग्री लिखी है, छात्राध्यापक कथन लिखा है, किसका, प्रकाश के परावर्तन का, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्याम पर सारांश में हमने लिखा है प्रकाश का दर्पण की सतह से टकरा कर पुनः लौटने परावर्तन घटना। मूल्यांकन लिखेंगे परावर्तन का, और गृह कार्य लिखेंगे। तो ये 9 पॉइंट लिखने हैं किसके, प्रकाश के परावर्तन की घटना। फिर दूसरा गति के नियम, इसी प्रकार गति के नियम, ठीक है। ये उद्देश्य व्यवहार, फिर चौक डस्टर है, ठीक है। और ये दूसरा गति के नियम के बारे में। और फिर ये न्यूटन का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम होता है। न्यूटन की गति के नियमों की व्याख्या कीजिए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, गृह कार्य दिया गया। इसी प्रकार तीसरा टॉपिक है चाल की अवधारणा से लेकर, ठीक है। तो ये चाल की अवधारणा है, और ये फिर चाल की अवधारणा से संबंधित प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, और ठीक है। ये तो सिर्फ 2 बार ही लिखना है। फिर तीसरा चाल की अवधारणा का छात्राध्यापक कथन, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड है, और चाल का मात्रक क्या है, दूरी समय ग्राफ को समझाइए। इसी प्रकार चौथा टॉपिक लेना मानव नेत्र की संरचना तथा देखभाल करने के तरीके, ये चौथा पॉइंट है। उद्देश्य व्यवहारगत पर उसमें, ठीक है। फिर ये चौथा पॉइंट का छात्राध्यापक कथन लिखेंगे, और उत्तर पुस्तिका में लिखे नेत्र की संरचना कैसे की जाती है। तो इसमें क्या करना है हमें, जैसे हमने एक टॉपिक लिया प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन के शिक्षण, ये उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन, सहायक सामग्री, छात्राध्यापक, ये श्याम पर सारांश, ये, और ये 9 पॉइंट इसके लिखने ऐसे कैसे। इसी प्रकार दूसरा लेना है, इसी प्रकार तीसरा लेना है, इसी प्रकार चौथा लिखना है। तो 4 के छात्राध्यापक कथन है, ठीक है, ऐसे करना है। तो एक बार देख लो आप इसको पॉज करके अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ये देख लो फिजिक्स का है, ठीक है। हाँ, फिर अगला 4 लिया दाब, प्रकाश का अपवर्तन, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसको एक बार इसको देख लो आप, ऐसे कैसे छाप लेना है, ठीक है। अब और देख लो अच्छे से पहुँच करके पूरे पृष्ठ को ही, ठीक है। इसके बाद इसको देख लो, ठीक है। फिर इन 2 को देख लो, फिर ये लास्ट तीसरा देख लो। अब पूरे पृष्ठ को देख लो, ठीक है। तो देखो 4 है, 1 2 3 4, हमने 4 ही टॉपिक लिए थे, 4, ठीक है। तो इन चारों का ये 4 टॉपिक है, ऐसे कैसे छापना है, ठीक है। फिर जस्ट अगला है चुंबक गति के प्रकार, लेंस और ध्वनि के गुण, ये 4 फिर हमने लिया। फिर उसके हमने ये वो पॉइंट वापस लिखे, ठीक है। क्वालिटी वीडियो की बढ़ा लो, फिर दिख जाएगा अच्छे से। ओके, और फिर ये 2 है। वीडियो को पॉज करके फिर अच्छे से देख लो, और ये पूरा बड़ा वाला देख लो अच्छे से, ठीक है। ऐसे पूरा पृष्ठ आ जाएगा, ओके। और उसके बाद अगला लिया हमने उष्मा, विद्युत युक्तियाँ, दोलन गति, आकाशीय पिंड, उसके बारे में लिख लो, ठीक है। इसके बारे में ये अगला लिख लो। मन करे तो एक बार पूरा पेज अच्छे से पहुँच करके देख लो। इसी प्रकार इसमें छात्राध्यापक कथन है,
ठीक है। उसके बाद ये छाप लो, पॉज कर लेना फिर कर लेना, ठीक है। ऐसे कि ऐसे ये रहा, ओके। और ये हो गया। उसके बाद अपन अगर आपको और भी पॉइंट है तो आप ऐसे ही कर लेना, ठीक है। और पॉइंट हो, उसके बाद आपको ये आ जाए कि ये पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा, तो इसको काट देना और ये देखो अनुसंधान अन्वेषण प्रविधि ये छाप देना ऐसे कैसे, जो मैंने किया है इनको काट कर, ठीक है। फिर ये ऐसे कैसे छाप देना ऐसे। उसके बाद ये व्याख्यान विधि कर देना और समस्यात्मक समाधान विधि, इनको काट के, ठीक है, इनको काट देना है, ओके। इसके बाद में इकाई परीक्षण प्रारूप, ये देख लेना ऐसे कैसे लिख देना फिजिक्स वालों, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे कैसे छाप देना। उसके बाद में इकाई प्रश्न पत्र में ये लिख देना, क्योंकि फिजिक्स टॉपिक है, फिजिक्स भौतिक विज्ञान है। उसके बाद में ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न छाप देना। फिर अति लघुतरात्मक प्रश्न और लघुतरात्मक प्रश्न छाप देना। और ये एक निबंधात्मक है, ठीक है, ओके। तो ये कर देना अच्छे से। उसके बाद अपने पास ये आता है ये अगला पंजा, ऐसे ही नाम लिख देना, ऐसे भर देना है, ठीक है। और सेम इसी प्रकार इसको भर देना है। फिर ये अपने दैनिक पाठ्य योजना आ गई, इसके बारे में वीडियो बना रखा है, कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही पूरा प्रस्तावना, ठीक है। और उसके बाद में देखो ये जहाँ पर श्याम पर सारांश लिखा है ना, उसको ब्लैक पेपर से ही करना है, ठीक है। इसके बारे में वीडियो डाल रखा है, डाल दूंगा मैं इसे, अगला एक एक को लेकर डालूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये पॉइंट है अपना प्रकाश का परावर्तन, तो इसको कैसे लिखना है, ठीक है। तो इसका मैंने इसके जस्ट अगले वाला वीडियो इसी के ऊपर ही है, ठीक है, देख लेना। बस याद रखना कि उस वीडियो में मैंने यहाँ पर सारांश का ब्लैक पेपर नहीं ले रखा है, आपको लेकर ही करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैंने बाद में लगाए थे वीडियो, बाद में बनाने से बाद में, ठीक है। तो आपको ब्लैक यहाँ पर सारांश का मतलब ही है कि आपको ये ब्लैक पेपर लेना है, ठीक है, ओके। तो फिर उसके बाद में देखो इसमें ये गृह कार्य भी छाप देना है, ठीक है, ऐसे।